कहानी की शुरुआत में हमें रूस का एक साइबर जेल दिखाया जाता है जहां कई कैदियों को लाया जाना था, जिनमें से क्रेवन नाम का एक कैदी है। उसे एक रूम दिया जाता है जहां पर उसका रूम पार्टनर कहता है, मुझे किसी और का आना पसंद नहीं। इस पर क्रेवन जवाब देता है, तुम टेंशन मत लो, मैं 2-3 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रुकने वाला। अगले दिन जब क्रेवन एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी 2 गुंडे आकर उसे धमकाने लगते हैं कि जेल में नया बच्चा आया है, तुम्हें दबकर रहना होगा, लेकिन उल्टा क्रेवन उन्हें बेहोश कर देता है। फिर उसकी मुलाकात सेमियान से होती है जो क्राइम के अपराधियों का बॉस है। सेमियान कहता है, आजकल तुम्हारे बहुत चर्चे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ये जेल तुम्हें सुधार देगी। इसी दौरान क्रेवन की नजर जमीन पर पड़े बाघ की खाल की एक कालीन पर जाती है, जिससे क्रेवन कहता है, इस तरीके से जानवरों का शिकार करना शोभा नहीं देता, नहीं तो कभी कोई तुझे भी शिकार बना सकता है। इस पर सेमियान को गुस्सा आ जाता है और वो क्रेवन को मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी क्रेवन बाघ की खाल से दांत निकालकर सेमियान की गर्दन में ठूंस देता है। इसके बाद वह एक जानवर की तरह जेल के अंदर दौड़ने लगता है। कोई भी हथियार उसे रोक नहीं पाता और वह जल्दी से जेल की दीवार से कूदकर बाहर निकल जाता है, जहां पहले से उसका दोस्त एक बड़ा हवाई जहाज लेकर तैयार था। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो असली कैदी इस जेल में आने वाला था उसकी जगह क्रेवन पहुंचा था और उसने पहले ही उसको अपना शिकार बना लिया था। फिर कहानी फ्लैशबैक में 16 साल पहले दिखाई जाती है, जहां हम क्रेवन और उसके छोटे भाई डिमिट्री को देखते हैं। वहां पर उनके पिता निकोलाई उन्हें स्कूल से लेने आए होते हैं। इस जगह का नाम लंदन था और निकोलाई उन्हें न्यूयॉर्क ले जाने वाले हैं क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। निकोलाई उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ पागल हो चुकी थी और वो अजीब व्यवहार करने लगी थी और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। क्रेवन को लगता है इन सब के जिम्मेदार उनके पिता हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी पत्नी को ठीक से समय नहीं दिया, न ही परिवार पर ध्यान दिया, जिसके कारण आज उनकी माँ उनके बीच नहीं रही। निकोलाई कहता है, जाने वाले को आखिर कौन रोक सकता है, मेरा काम है शिकार करना और आज मैं तुम्हें अपने साथ वहीं लेकर जा रहा हूँ। अब हम दूसरी तरफ क्लेप्सो को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ बैठी है, जो एक टैरो कार्ड रीडर है। तभी क्लेप्सो ने अपनी दादी से पूछा, ये टैरो कार्ड्स मुझे हमेशा अपनी तरफ क्यों खींचते रहते हैं, मैं भी इन्हें सीखना चाहती हूँ। जिससे दादी ने मुस्कुराते हुए 3 कार्ड्स निकाले और उनके पीछे की सच्चाई समझाई। अगर ये कार्ड आए हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। इसके साथ ही दादी ने उसे एक छोटी सी कांच की बोतल दी और बताया, इसमें हमारे खानदान का नुस्खा है। यह नुस्खा पीढ़ी दर पीढ़ी सबके पास रहता है। इसके जरिए किसी के भी घाव भरे जा सकते हैं या फिर कहें कि एक नई जिंदगी मिल सकती है। दादी उसे अपने पास रखना, क्योंकि जल्द ही उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी दौरान निकोलाई अपने दोनों बच्चों को जंगल के सबसे बड़े शेर जार का शिकार करने लाता है। हालांकि इस वक्त इन्हें जार नहीं मिलता, लेकिन एक हिरण का शिकार कर लेने के बाद निकोलाई ने उसके खून को अपने बेटे क्रेवन के सर पर लगाया और कहा, तुम भी आगे चलकर एक शिकारी बनोगे। रात को जब सभी लोग अपना टेंट लगाकर बैठे थे, तब हम डिमिट्री को देखते हैं जो क्रेवन को बताता है कि निकोलाई उसे उतनी इज्जत नहीं देता जितनी वो उसे देता है। इसी बीच उन्हें जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई देती है। निकोलाई ने कहा, ये तो शेर का बच्चा भी नहीं है, यानी ये वो जार नहीं है जिसकी तलाश में हम आए हैं। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि दूर पहाड़ों की छोटी से भी सुनी जा सकती है। अब इनकी टीम में एलेक्सी नाम का एक और शिकारी शामिल हो जाता है। वो कहता है कि निकोलाई, मैंने काफी समय से आपके बारे में सुना है, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। तभी निकोलाई गुस्से में बोलता है, तेरी सांसें चढ़ रही हैं और यहाँ पर कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपने बच्चों को शिकार सिखाने आया हूँ, इसलिए मेरा मूड खराब मत करो और यहाँ से निकल जाओ। इस बीच दोनों बच्चे गलती से पीछे रह जाते हैं, जहाँ उनके सामने सबसे बड़ा शेर जार आ जाता है, जिससे क्रेवन अपने भाई डिमिट्री की जान बचाने के लिए उसे पीछे जाने को कहता है और उस पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी निकोलाई आकर जार के ऊपर कर देता है, जिससे जार क्रेवन के ऊपर झपट पड़ता है और उसके कंधे को काट लेता है। निकोलाई फिर से जार को 3-4 गोलियां मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और फिर जार क्रेवन को कहीं दूर अपने साथ उठाकर ले जाता है। अब हम कैलिप्सो को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ सफर पर निकली है, यानी जंगल के जानवरों को देखने के लिए। इस दौरान वह अपने टैरो कार्ड को लेकर जंगल में चली जाती है, जहां वह दूर से क्रेवन और जार को देखती है और उसे लगता है कि क्रेवन की जान जरूर खतरे में है और इसके लिए उसकी दवाई काम कर सकती है। इसीलिए कैलिप्सो अपनी बोतल से वह खास नुस्खा क्रेवन के मुंह में डाल देती है। लेकिन यहाँ एक चमत्कार होता है। जब जार उस स्थान से निकल रहा था तो उसके खून की एक बूंद क्रेवन के शरीर में चली जाती है। अब जहाँ एक और नुस्खा अपना काम कर रहा था, वहीं जार के खून की बूंद ने क्रेवन को एक नया जीवन दे दिया, यानी अब उसके शरीर में एक शेर की ताकत भी आ चुकी थी। फिर कैलिप्सो उसके पास कांच की बोतल और एक टैरो कार्ड रखकर वहां से चली जाती है। अब क्रेवन को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर सभी कोशिशें करने के बाद डॉक्टरों को लगता है कि वह मर चुका है, क्योंकि 3 मिनट तक उसकी धड़कन बंद हो गई थी। लेकिन उस नुस्खे और शेर के खून के असर से धीरे धीरे उसके जख्म भरने लगते हैं और वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वह फिर से जिंदा हो जाता है। फिर अस्पताल में निकोलाई आता है और डॉक्टर से कहता है, अब यह यहाँ नहीं रहेगा, इसे मैं अपने साथ घर ले जा रहा हूँ। घर पहुंचने पर निकोलाई क्रेवन को दीवार पर एक शेर का
सिर दिखाता है जो जार होता है। निकोलाई कहता है, अब तुम अपनी बचकानी हरकतें और पढ़ाई लिखाई छोड़कर मर्दों के साथ शिकार के खेल को ज्वाइन करोगे, क्योंकि तुम्हें ही आगे जाकर हमारा कारोबार संभालना है। लेकिन क्रेवन को शिकार करना और बेजुबान जानवरों को बिना कसूर के मारना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह अपना घर छोड़ने का फैसला करता है। रात को डिमिट्री उसे रोकने आता है और कहता है, भाई क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अब मेरे साथ कौन रहेगा? माँ चली गई और पापा मेरी इज्जत नहीं करते, सिर्फ तुम हो जिसके साथ मैं अपना दुख दर्द बांट सकता हूँ। कम से कम तुम तो यहाँ रुक जाओ। क्रेवन बताता है, अगर मैं यहाँ रुक गया तो हमारे पिता मुझे भी शिकारी बना देंगे और मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए अब तुमको अपना ख्याल खुद रखना होगा। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ जहाँ माँ हमसे प्यार करती थी, जहाँ वह जुगनुओं के साथ हमें खाना खिलाती थी। फिर क्रेवन अपना बैग लेकर घर से निकल पड़ता है। शिप में आने पर लोग उससे पूछते हैं कि क्या वह घर छोड़कर भाग रहा है और कहाँ जाना चाहता है। क्रेवन जवाब देता है, मैं रूस जाना चाहता हूँ। फिर वह उसी शिप पर सवार हो जाता है और अपनी नई मंजिल की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे बीच रास्ते में कई बड़े सांड उसके सामने आते हैं, लेकिन एक सांड उसकी जान बचाने के लिए बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है। सांड को क्रेवन की आंखों में एक राजा नजर आता है और इसीलिए वह उसकी मदद करता है। फिर क्रेवन चलते चलते अपनी माँ के पुराने ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहाँ बचपन में वो और उसका परिवार मस्ती किया करते थे। रात में भूख लगने पर क्रेवन शिकार के लिए जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी स्पीड और छलांग लगाने की ताकत काफी बढ़ गई है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह पेड़ पर चढ़कर देखता है तो उसे कुछ दूरी पर शिकारी दिखते हैं जो सांडों का शिकार कर रहे थे। जब तक वो वहां पहुंचता, शिकारी सांडों के सींग काट चुके थे। तभी उसे वहां पर दो शिकारी मिलते हैं। क्रेवन कहता है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी यहाँ से निकल जाओ। तुमने जो किया इसके लिए मैं माफ कर दूंगा, मगर मुझे आज के बाद दिखाई न देना। शिकारी हंसते हैं और उस पर शूट करने की कोशिश करते हैं। तभी क्रेवन अपनी तेज पावर से उन दोनों को मार देता है। अब यहाँ से कहानी वर्तमान समय में लौटती है, जहाँ क्रेवन हवाई जहाज से जंगल में आता है और अपने पुराने घर के अंदर जाता है, जहाँ वह पिछले 12 सालों से रह रहा है। जंगल में कुछ शिकारियों की आवाज सुनकर वह उन्हें रोकने के लिए निकल पड़ता है। शिकारी सांडों के सींग काट कर ले जा रहे थे, जिससे क्रेवन को गुस्सा आता है और वह ट्रक के नीचे से आकर उनके सामने जाता है और उन्हें मार देता है। लेकिन एक मैन शिकारी भाग निकलता है। क्रेवन अपनी तेज नजर से उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और जब शिकारी ऑफिस में अपने बॉस के पास पहुंचता है, क्रेवन उसके बॉस को मारकर वहां उसका इंतजार कर रहा होता है और वह बताता है, तेरे ग्रुप में तेरी इज्जत ही क्या है? तेरे बॉस की डायरी में तेरा नाम तक नहीं लिखा। फिर वह शिकारी को शूट कर देता है और अब क्रेवन के लिए इस किताब में लिखे सभी शिकारियों को मारना एक मकसद बन चुका है। अब हम कैलिप्सो को देखते हैं, जिसकी दोस्त की मौत हो चुकी है, जो इस बात से दुखी है कि उसकी दोस्त का हत्यारा अभी भी जिंदा है, क्योंकि वह बहुत ताकतवर आदमी है। तभी वहां पर क्रेवन आता है और उसे वही ताश का पत्ता यानी टैरो कार्ड दिखाता है और बताता है कि शायद तुम्हें याद नहीं, मगर हमारी मुलाकात कई साल पहले हुई थी। जिससे कैलिप्सो कहती है, तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे लगा था कि तुम मर गए होगे। तभी क्रेवन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त के हत्यारे को मार दिया है, यानी कि सेमियान को। फिर उससे बात करने पर कैलिप्सो को मालूम होता है कि क्रेवन के पास शिकारियों की लिस्ट है जो जंगल के जानवरों को मारकर उनकी खाल, नाखून, दांत और सींग बेचकर अपना धंधा चला रहे हैं। कैलिप्सो उन्हें रोकने के लिए क्रेवन के साथ हाथ मिला लेती है। अब हमें कहानी के मैन विलन एलेक्सी को दिखाया जाता है। उसके लोग बताते हैं कि क्रेवन डी हंटर बड़े शिकारियों को टारगेट करके मार रहा है और फिर एलेक्सी सेमियान के ग्रुप के पास जाता है और बताता है, तुम्हारे बॉस को क्रेवन ने मार डाला है, मैं तुम्हारे पूरे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता हूँ। लेकिन वे लोग मना कर देते हैं। तो एलेक्सी अपना दूसरा रूप दिखाता है, जिससे उसकी त्वचा कठोर हो जाती है और वह राइनो में बदल जाता है, जिससे वह किसी प्रकार के सीरम से कंट्रोल किए रहता है। फिर एलेक्सी के गुंडे 2 को आदमी छोड़कर बाकी सभी को मार देते हैं। एलेक्सी उनमें से किसी एक को अपना आदमी बनने के लिए कहता है, जिससे एक आदमी दूसरे को मार देता है। यहाँ हम देखते हैं कि आज के दिन डिमिट्री यानी कि क्रेवन के छोटे भाई का एक पार्टी में है और इसे खास बनाने के लिए वह आज गाना भी गा रहा है। तभी कुछ गुंडे निकोलाई को मारने के लिए पहुंचते हैं, तो डिमिट्री ने खुद को बचाते हुए एक टेबल के नीचे छुप जाता है। निकोलाई गुंडों को मारकर डिमिट्री से कहता है कि तू तो एक डरपोक है, मेरी क्या सेवा करेगा, जिससे पता चलता है कि वह अभी भी अपने छोटे बेटे को कम पसंद करता है। अब हम रशिया की उसी जेल के अंदर देखते हैं जहाँ पर सेमियान को मार दिया था। यहाँ एक तेज तर्राट कातिल पहुंचता है जिसके पास में हिप्नोटिज्म करने की पावर थी। इससे वह किसी को भी रोक करके उसका खात्मा कर सकता था। उसे उसी बाघ का दांत मिल जाता जिससे क्रेवन ने सेमियान को मारा था और अब वह क्रेवन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। आज डिमिट्री का बर्थडे होता है, तो उसे खास बनाने के लिए क्रेवन जंगल से न्यूयॉर्क आ जाता है। वह अपने भाई के साथ बैठा होता है कि इसी बीच उनके पिता निकोलाई आ जाते हैं और कहते हैं, क्रेवन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं, मगर आखिर इतनी बड़ी जायदाद को संभालेगा कौन? तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ। मगर क्रेवन का आज भी जवाब यही था, मैं आपका साथ नहीं देना चाहता। फिर पार्टी करने के बाद रात में क्रेवन अपने छोटे भाई डिमिट्री को नशे की हालत में उसके कमरे में छोड़कर चला जाता है। मगर जब अगली सुबह वह फिर उससे मिलने के लिए आता है तो
देखता है कि कुछ गुंडों ने उसके भाई को किडनैप कर लिया है। अब अपने भाई को बचाने के लिए वह उस गाड़ी का पीछा करता है और बहुत तेज भागता है पूरे न्यूयॉर्क शहर के अंदर, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदता है क्योंकि उसके अंदर एक शेर की तरह ताकत थी और कैलिप्सो की दादी की दवा को पीने से उसकी बॉडी पर घाव लगने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।